नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 मार्च दिन बुधवार और कमेंट बॉक्स में आप ये बताना ना भूलना आप हमें कहाँ से देख पा रहे हैं। आप अपने ज़िले तहसील का नाम लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के सदन में खुलकर बोले जेजेपी के 2 विधायक, एक ने टालने की तो दूसरे ने कही इस्तीफा देने की बात। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए कृषि कानूनों के विरोध का रंग अब हरियाणा सरकार पर भी चढ़ने लगा है। यहां विधानसभा के बजट सेशन में बीजेपी के सहयोगी दल जननायक जनता पार्टी के 2 विधायकों ने मंगलवार को अपनी बात रखी। इनमें एक ने तो केंद्र सरकार को इन कानूनों को अगले 2-3 साल के लिए टाल देने की बात कही, वहीं दूसरे ने प्रदेश में चल रही अपने ही सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने तो किसानों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि हक के लिए मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मंगलवार को सदन में जहां विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर घेरा डाला, वहीं जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान 3 कृषि कानूनों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। अगर फिर भी कानून को लेकर किसानों को कोई दिक्कत है तो 3 साल 2 माह तक कानून को रोक दें, 2024 के लोकसभा चुनाव जीत हासिल करने के बाद लागू कर दें। इस दौरान गौतम ने आंदोलन में सक्रिय पंजाब के किसानों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि पंजाब के किसानों के साथ बैठकर हरियाणा के हिस्से का SYL का पानी दिलाएं। पंजाब ने तो खुद ही खदाई नहर को ही पाट दिया। इसके अलावा रामकुमार गौतम ने कहा कि राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी जीवन में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वहीं पर हरियाणा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा और जरूरत के अनुसार हो सकती है वोटिंग। आज हरियाणा की सियासत का महत्वपूर्ण दिन है, जहां पर किसानों के समर्थन में तो वहीं पर बीजेपी ने सरकार के समर्थन में वोटिंग के लिए जो व्हिप लिस्ट है वो जारी की है। निश्चित तौर पर आज का एक बड़ा दिन है जब सेशन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। ये देखना बेहद अहम होगा कि आज कौन कौन से विधायक हैं जो किसानों के समर्थन में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध जाएंगे, उसके अविश्वास प्रस्ताव के साथ जाते हुए सरकार के विरुद्ध जाएंगे, और कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध ही रहेंगे। पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल अरेस्ट और सरकार पर आरोप चढ़े तो खुला पुराना केस। कैथल में मंगलवार को हरियाणा के स्पेशल पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह सरकार के खिलाफ बगावत है, जिसके लिए लगभग 6 साल पुराना बदतमीजी का मामला फिर से खोला गया है। इस वक्त पर एक रोष प्रदर्शन ने एक जज की कार की बत्ती उतारकर जज के मुंह पर दे मारी थी। हालांकि रॉकी का कहना है कि 3 बार बंद हो चुके केस को बार बार सिर्फ और सिर्फ खुंदक निकालने के लिए खोला जा रहा है। बात 12 मई 2015 की है, जब झज्जर के तत्कालीन एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नासिर अपनी साली के विवाह समारोह पर शरीफ होकर पटियाला से लौट रहे थे। इस वक्त कैथल में जिंद रोड बाईपास पर लोगों ने किसी कत्ल की वारदात के कारण लगाया हुआ था। कारण पूछने पर नेता की तरह बर्ताव कर रहे एक व्यक्ति ने अचानक गाड़ी पर लगी नीली बत्ती उठाकर जज के मुंह पर दे मारी। फरीदाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सराय थाना क्षेत्र के DLF फेज 2 स्थित गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस घटना में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। पुलिस के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। DLF फेज 2 में कोयरलेन नामक गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री है। सोमवार शाम को एक काम करने वाले कर्मचारी ड्यूटी खत्म करके चले गए। देर रात फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर मौजूदा सुरक्षा गार्ड जब तक दमकल विभाग को सूचना देता तब तक आग विकराल हो चुकी थी। फरीदाबाद नगर निगम की बड़ी लापरवाही, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए रेलवे की जमीन पर CM अनाउंसमेंट करवा दिया गया और उस पर 4.67 करोड़ रुपए भी विकास के नाम पर खर्च कर दिए गए।
हैरानी की बात यह है कि इसके लिए रेलवे से कोई मंजूरी भी नहीं ली गई। एनआईटी से कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाया। पूरे मामले की जांच करके इसमें शामिल निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा की शिकायत पर डीसी ने जांच निगम कमिश्नर को सौंपी थी। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, नए सिरे से होगा सर्वे। यमुना बेल्ट के साथ ट्यूबवेल कनेक्शन पर लगी रोक हटाई। अब डार्क जोन घोषित करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की इसमें किसी तरह का दखल नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने सिंचाई विभाग के अधीन अपनी खुद की अथॉरिटी बना ली है। अब यह अथॉरिटी ही पूरे प्रदेश में नए सिरे से सर्वे करने के बाद डार्क जोन घोषित करेगी। जबकि यमुना नदी के साथ लगते एरिया में ट्यूबवेल कनेक्शन पर लगी रोक हटा दी गई है। समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह ने समालखा, बपोली और सनौली खंडों के 15 गाँव में किसानों को आ रही समस्या का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान उठाया। यमुना के साथ बसे इन गाँव का भूजल स्तर काफी ऊंचाई पर है। इसके बाद भी सरकार यहां किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन की मंजूरी नहीं दे रही। गरोंडा से भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक महिपाल डांडा और असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी ये मुद्दा सदन में उठाया। इसके जवाब में कृषि मंत्री जयपाल प्रकाश दलाल ने कहा है कि समालखा एरिया में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए वाटर कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भी मंजूरी दी जा चुकी है। यमुना बेल्ट का एरिया डार्क जोन में नहीं है। ऐसे में यहाँ कनेक्शन देने में कृषि विभाग को किसी तरह की आपत्ति नहीं है। सरकार और गर्मी से दो हाथ करने के लिए बंदोबस्त में जुटे आंदोलनकारी किसान। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 2 नए कृषि कानूनों और तीसरे कानून में संशोधन के साथ ही किसान सड़कों पर हैं। पंजाब से शुरू हुए इस आंदोलन में हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी शिद्दत से जुटे हुए हैं। किसानों ने नवंबर में दिल्ली कूच का ऐलान किया। सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर व टिकरी बॉर्डर पर 27 नवंबर को किसानों का दिल्ली पुलिस से टकराव हुआ और इसके बाद ही हजारों किसान यहां डटे हुए हैं। पिछले 100 दिनों में मौसम भी बदले, हालात बदले, लेकिन जो नहीं बदलता वो है किसानों का हौसला। किसान आज भी उसी जज्बे के साथ गर्मी और सरकार से दो हाथ करने के लिए बंदोबस्त में जुटे हैं। किसान आंदोलन के दौरान हजारों किसान 27 नवंबर को सुबह टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। तब से लेकर अब तक के आंदोलन में आधी आबादी से भी बड़ा योगदान दिया गया है। बीजेपी और जेजेपी की ओर से जारी हुआ व्हिप, सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहना होगा जरूरी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ताधारी दल भाजपा जननायक जनता पार्टी की ओर से मुख्य संचेतकों ने व्हिप जारी कर दिया है। कल यानी 10 मार्च आज बीजेपी और जेजेपी के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहना होगा। बीजेपी मुख्य संचेतक कंवरपाल गुर्जर ने एक पत्र के माध्यम से सभी विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए मौजूद रहने के लिए कहा है। उन्होंने सदन के नेता की बिना अनुमति के सदन नहीं छोड़ने के निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य सचेतक जजपा अमरजीत टांडा की ओर से जारी एक पत्र में सभी विधायकों को साफ कर दिया गया है कि विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसलिए सभी को सदन में सारे दिन मौजूद रहना है। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि सदन में मौजूद रहकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जमकर विरोध करें। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्य सचेतक बीबी बत्रा द्वारा एक लिखित पत्र जारी कर सभी कांग्रेस विधायकों से बुधवार की सुबह 10 बजे से पूरे दिन सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, मुख्य सचेतक बत्रा ने कहा कि सभी विधायक कांग्रेस सुबह 10 बजे सदन में मौजूद रहेंगे और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बिना अनुमति के कोई भी विधायक सदन को छोड़कर नहीं जाएगा। मंडोला नारनौल स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू करेगी हरियाणा सरकार। सरकार महेंद्रगढ़ जिले के मंडोला नारनौल स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य जल्द शुरू करेगी। इसके अलावा दादरी महेंद्रगढ़ रोड की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। इसमें 4 लाइन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा विधानसभा सेशन के दौरान एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने सदन को बताया कि प्रस्तावित मंडोला नारनौल रोड नेशनल हाईवे था। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जिसमें इस रोड को डीनोटिफाई करने का अनुरोध किया ताकि राज्य सरकार इसको स्टेट हाईवे के तौर पर निर्मित कर सके। इसके बाद केंद्र सरकार ने 18 जून 2020 को डीनोटिफाई कर दिया। हालांकि अभी तक राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से केंद्र द्वारा सौंपा नहीं गया। फिर भी प्रदेश सरकार ने स्पेशल पैकेज से पैच वर्क शुरू कर दिया जो अगले महीने के अंत तक हो जाएगा। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। विज ने हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार शीघ्र ही 400 से 500 चिकित्सकों की भर्ती करेगी
जिसमें राज्य के सभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों के लगभग 4800 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्तमान में 11 से 41 पद खाली हैं। इनमें से करीब 200 डॉक्टर्स चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। इसलिए उन्होंने विभाग को चंडीगढ़ में कार्यरत चिकित्सकों के पदों को अलग से स्वीकृत करवाने के आदेश दिए हैं, ताकि चंडीगढ़ में 40-60 के अनुपात में भेजे जाने वाले डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जा सके। किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपों को सरकार ने किया खारिज। हरियाणा विधानसभा सेशन के दौरान हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस से पूछा है कि बताया जाए कि लाठीचार्ज कहां पर हुआ। उन्होंने कहा कि अगर लाठीचार्ज हुआ होगा तो किसी को चोट भी आई होगी, आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को घेरते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लाठीचार्ज का इतिहास कांग्रेस का रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेश में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त संख्या में बसें चलवाई जाएगी, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। मूलचंद शर्मा ने विधानसभा के बजट सेशन के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करवाया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में पलवल में अमरपुर, मोहना, छायांसा, अटेली से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से समयपुर, करनेरा से सिकरोना, भानकपुर से नोहला और सेहराला, पृथला से पलवल मार्गों पर बस सेवा पहले से ही चलाई जा रही है। परिवहन मंत्री ने बताया कि वर्तमान में परिवहन समिति की 18 और राज्य परिवहन की 19 बसों को पृथला विधानसभा हलके के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में संचालन करवाया जा रहा है। इनमें फरीदाबाद डिपो की 17 और पलवल डिपो की 2 बसें शामिल हैं। हरियाणा में नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी अनिवार्य। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में नगर निगम बनाने के लिए 3 लाख की आबादी का होना आवश्यक है। नगरपालिका अधिनियम के तहत इसमें कम आबादी वाले क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता। विज ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में बोलते हुए कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी की जनसंख्या 1.43 लाख थी, जो कि वर्ष 2018 में 1.86 लाख हो गई थी। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक नगर परिषद रेवाड़ी को नगर निगम का दर्जा दिया नहीं जा सकता। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि जीवन चांदन कॉलेज रोड असंध में नया 33 kV बिजली स्टेशन निर्मित करने का कार्य 20 मार्च 2020 से प्रगति पर है तथा अब तक इसका 60% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस सब स्टेशन के पूर्ण होने की संभावित तिथि मई 2021 है। बिजली मंत्री आज यहां विधानसभा बजट सेशन के दौरान असंध शहर में 33 kV बिजली घर के निर्माण के संबंध में लगाए गए प्रश्न के उत्तर में बोल रहे थे। पैरालंपिक व पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों को भी सामान्य श्रेणी की तरह प्रोत्साहन व नौकरी देगी सरकार। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा पैरालंपिक और पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों को भी सामान्य श्रेणी की तरह प्रोत्साहन व नौकरियां दी जाएगी। इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से खेल नीति में बदलाव किया, इसलिए खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणा अनुसार खेलों के लिए बनाई गई नीति और अब पैरालंपिक और पैरा एथलेटिक्स के समान रूप से लागू होगी। इन श्रेणी के खिलाड़ियों को वह सब सुविधाएं मिलेगी जो सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों को मिलती हैं। खेल नीति में बदलाव करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि 24 फरवरी 2021 को पैरालंपिक व पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने खेल नीति के तहत सामान्य श्रेणी के लाभ देने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की इस मांग को तुरंत स्वीकार कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। इस मांग के अनुसार प्रदेश की खेल नीति में एक बार फिर बदलाव कर दिया गया है। आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर होंगे खाद्यान्न गोदाम कमेटी गठित। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य के कुछ शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्न गोदाम आबादी वाले क्षेत्रों में आ गए हैं। उन गोदामों को स्थानांतरित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करेगी। सर्वे के अनुसार नीति बनाकर ऐसे खाद्यान्न गोदामों को ट्रांसफर करने का निर्णय किया जाएगा। कृषि मंत्री ने यह बात हरियाणा विधानसभा बजट के सेशन के दूसरे दिन गोदामों को स्थानांतरित करने बारे पूछे गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए कही। हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बदल जाएगी किसान आंदोलन की रणनीति। कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 11 मार्च को होगी। पहले ये बैठक मंगलवार को प्रस्तावित थी। मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह फूल ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के बाद मोर्चा आंदोलन की आगामी रणनीति तय करेगा। कृषि कानूनों के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर 3.5 माह आंदोलनकारी जीटी रोड को जाम कर बैठे हैं। 22 जनवरी को मोर्चा के नेताओं सरकार के बीच वार्तालाप हुई थी। सरकार कानूनों को लंबित रखने और इसमें संशोधन का प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन मोर्चा के इससे पूरी तरह से रद्द करने पर अड़े हैं। इसके कारण बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इंटरनेट मीडियम के माध्यम से मोर्चा के नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 10 मार्च को वोटिंग होगी।
हरियाणा के स्कूलों में फूटा कोरोना बम। कुरुक्षेत्र में 29 छात्र और करनाल में 11 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्कूल खुलने के बाद लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी की जद में स्कूल छात्र ज्यादा आ रहे हैं। मंगलवार को स्कूलों में कोरोना बम फूटा है। कुछ जगह पर एक ही क्लास के कई छात्र संक्रमित मिले हैं। धर्मनगरी में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में मंगलवार को कोरोना बम फट गया। जिले में कोरोना के 54 नए मामले व 31 कोरोना पॉजिटिव स्कूलों में मिले हैं। इनमें से 29 विद्यार्थी और 2 शिक्षक। ये संक्रमण 12 सरकारी व गैर स्कूलों में है। इनमें से कई विद्यार्थी तो एक ही कक्षा के हैं। सबसे ज्यादा मामले बीड़, मथाना, लाडवा के गांव बरोट स्कूल में मिले हैं। स्कूलों में सैनिटाइजर और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध के बाद भी संक्रमण फैलने से अधिकारियों व स्कूल संचालक भी परेशान हैं। बहादुरगढ़ में सोते हुए किसानों के तंबू में घुसा ट्रक। पंजाब की 3 महिलाएं घायल। बहादुरगढ़ शहर के बाईपास पर सोमवार रात को बड़ा हादसा हो गया। यहां ट्रैक्टर ट्राली से टकराने के बाद एक ट्रक तंबू को उखाड़ता हुआ बस से जा टकराया। इसमें आंदोलन में आई पंजाब की 3 महिलाओं को चोटें आई हैं। उनमें सिविल हॉस्पिटल लाया गया। एक को गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना रात को करीब 12:30 बजे बलोट चौक के पास हुई। ट्रक रोहतक की तरफ आया था। अनियंत्रित ट्रक पहले ट्रैक्टर ट्राली से टकराया। इसके बाद एक तंबू को उखाड़ ले गया। वहीं पर 3 महिलाएं सो रही थी। गनीमत यह रही कि तंबू में सो रही महिलाएं ट्रक के टायर के नीचे नहीं आई। फिर एक बस टकराने के बाद ट्रक रुक गया। हरियाणा की बेटी बनी दुनिया की नंबर 1 पहलवान। टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद विनेश फोगाट ने विश्व में अपने वजन वर्ग में नंबर 1 रैंकिंग फिर हासिल कर ली है। विनेश ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कनाडा की पहलवान डायना विकर को 4-0 से हराया। दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने इससे पहले यूक्रेनियन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया था। हरियाणा में सरपंची चुनाव के मद्देनजर मेरी ग्राम पंचायत ऐप हुई लॉन्च। हरियाणा में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मंगलवार को मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को कोई भी नागरिक अपने फोन पर इंस्टॉल कर अपना वोट, मतदान केंद्र, उम्मीदवार के संबंध में विभिन्न जानकारी, मतदान के दिन वोटर टर्नआउट इत्यादि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS सिस्टम दोनों को सपोर्ट करती है। इसके अतिरिक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने लॉगिन के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवा पाएंगे। मेरी ग्राम पंचायत ऐप के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐप नो योर क्रेडिट, पोलिंग स्टेशन, वोट सर्च, दिव्यांग वोट कास्ट हेल्प, पोल पार्टी, वोटर टर्नआउट जैसी फीचर इसमें दिए गए हैं। हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहकर फंसे अभय चौटाला का तंज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी जैसा चाहेगी उससे करवाएगी। ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हैं। 10 तारीख को मुझे लगता है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करेगी, बल्कि वे हू हल्ला करके बाहर या लोग आ जाएंगे। ये किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान के सबसे बड़े दुश्मन है। ये 3 कृषि कानून कांग्रेस की देन है। हुड्डा उसमें शामिल था। उस वक्त बीजेपी विरोध कर रही थी। कांग्रेस ने केवल किसान हितैषी होने का ढकोसला किया। कहीं किसी पंचायत में जाकर 500-700 आदमी इकट्ठे करके लोगों को भ्रमित किया। ये किसान के बीजेपी से बड़े दुश्मन है। ये तमाम बातचीत है इनेलो के वरिष्ठ नेता ने एक मीडिया में बातचीत में कही है। उन्होंने साफ किया है कि अब हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहकर फंस गया है। जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की और 10 तारीख को चर्चा की बात कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से चर्चा बिल्कुल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सेशन शुरू होने पर उस पर ध्यान रखूंगा। खत्म होने के बाद मीडिया के सामने आकर पक्ष और विपक्ष दोनों की कार्यशैली को जनता के बीच रखूंगा। हाल ही में हरियाणा के युवाओं को 75% प्राइवेट नौकरियों के आरक्षण के बिल का कोई फायदा हरियाणवियों को न होने का दावा चौटाला ने किया। उन्होंने कहा कि इस बिल को जिस तरह से ड्राफ्ट किया है इसमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। शिक्षा मंत्री के निवास पर किसानों का प्रदर्शन, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने की अपील। प्रदेश भर में किसान जेजेपी व भाजपा विधायकों के निवास पर प्रदर्शन करके उनमें वोट की अपील कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बीजेपी व जेजेपी विधायकों के वोट की अपील कर रहे हैं। यमुनानगर के जगाधरी से विधायक व मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी नारे जड़े। किसान 3 कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान नेता संजू के मुताबिक अभी तक विधायक बनने के लिए किसानों से वोट मांगे गए, लेकिन जब किसान अपने समर्थन में विधायकों से वोट की अपील कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर आज विधायक किसानों के समर्थन में खड़े होते हैं तो कल विधानसभा चुनाव में किसान उन विधायकों के समर्थन में खड़ा होगा। अपना ही सरकार के खिलाफ बोले जोगीराम सिहाग। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं हरियाणा बजट सेशन में भी ये मुद्दा गर्मा गया है।
मंगलवार को जहां विपक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर घेरा डाला, वहीं जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए, किसानों की फसल एमएसपी के तहत ही खरीदी जाए। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग इससे पहले भी बगावती सुर दिखा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि विधायक बाद पहले मैं किसान हूं। विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर पहुंचे किसान, झोली फैलाकर मांगा अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट। 10 मार्च यानी आज कांग्रेस के द्वारा लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सैकड़ों किसान नारनौद हलके के विधायक नारनौद के विधायक रामकुमार गौतम के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान किसानों ने झोली फैलाकर विधायक का वोट मांगा। किसानों ने विधायक रामकुमार गौतम से अपील की कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों के किसान दिल्ली में धरना लगाए बैठे हैं। इसी को लेकर हरियाणा में सरकार गिराने को लेकर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लेकर प्रदेश भर किसानों द्वारा भाजपा विधायकों के आवास पर प्रदर्शन किए गए थे। इंदुराज ने सदन में उठाया गंदे पानी का मुद्दा। दुष्यंत बोले, बड़ौदा से हमारा भी लगाव, बेफिक्र रहिए। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। इस दौरान बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने सदन में उनके हल्के गंदे पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। इस प्रश्न का जवाब देते दुष्यंत ने कहा कि बड़ौदा से हमारा भी पुराना लगाव रहा है, बेफिक्र ये सारे काम हो जाएंगे। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। बीजेपी के उम्मीदवार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त यहां से कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल के सामने हार गए थे। बस के नीचे आने से युवक की दर्दनाक मौत। चरखी दादरी में एक सड़क हादसा हो गया। यहां ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 22 वर्षीय युवक अमन की बस के नीचे आने से मौत हो गई। अमन आरटीआई करने के बाद दादरी डिपो में अप्रेंटिस करवा रहा था, जबकि वहां डिपो का ही एक ड्राइवर बस को बैक कर रहा था। इस दौरान अमन पीछे बस के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मंदिर का ताला तोड़ चोरों ने चुराए हजारों रुपए। पिहुआ के नगर खेड़ा मंदिर का ताला तोड़कर चोर गले से हजारों रुपए चुरा लेंगे। जाते जाते चोर फोटो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दर्ज शिकायत में पिहुआ के प्रधान ने बताया है कि 6 मार्च को रात्रि चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिससे पहले मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ की, फिर गल्ला तोड़कर उसमें से लगभग 8 से 10 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची तो महिला ने ई रिक्शा में दिया बच्चे को जन्म। पानीपत स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। पहले तो गर्भवती को हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर नहीं मिला। इसके बाद हद तब हो गई जब प्रसव पीड़ा से तड़फती महिला ने ई रिक्शा में ही अपनी बच्ची को जन्म दे दिया। वहां मौजूद मीडिया को देख स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और आनंद फानन में महिला को भर्ती किया। दर्दनाक हादसे में बुझ गया घर का इकलौता चिराग। पलवल अलीगढ़ मार्ग पर ट्रक की टक्कर से राज्य स्तरीय बॉक्सर की मौत हो गई। मृतक बाइक पर सवार होकर बीती रात अपने पैतृक गांव पेलक से पलवल की तरफ जा रहा था, तभी एक ट्रक ने सामने से उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद आगामी जांच शुरू कर दी है। घर से निकली महिला के साथ युवक ने की छेड़छाड़, केस दर्ज। महिला दिवस पर एक और महिला से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया, जहां महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार की सुबह गोबर थेपने के लिए घर से निकली थी। उसी समय गांव के एक युवक ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। उसने शोर मचाया तो वे वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जेजेपी की कई विधायकों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जहां पर तमाम कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब जेजेपी को सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक, बबली विधायक ने सेशन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अब उन्हें लगता है कि अब जेजेपी का वक्त बीजेपी को छोड़ देने का है। और उन्होंने साफ किया कि अब किसी भी सूरत में, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मैं खुद हूँ, हम बाहर नहीं निकल सकते। लोग हमें पीटने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ तक कि हेलमेट और चेस्ट गार्ड पहनकर ही बाहर निकलना पड़ेगा। फिलहाल आज की टॉप 25 खबरों के मीटर में इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम लिखना ना भूलिएगा। और आज के सेशन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही आज अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर जाएगी? आपको क्या लगता है कौन कौन से विधायक जो किसानों के पक्ष में वोट करेंगे? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए तेज हरियाणा के साथ। आपका दिन शुभ रहे।